अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर में हमने पेज नंबर 37 पे दिए गए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट टाइप्स ऑफ एलिमेंट फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड एंड क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ कोवलेंट बॉन्ड इज डिफरेंट फ्रॉम एन आयनिक बॉन्ड। इनके आंसर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इनके सिंपल से आंसर हैं तो इनको हम जल्दी से देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए किस टाइप के एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। कोवलेंट बॉन्ड्स आर प्राइमरली फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल एलिमेंट्स। कोवलेंट बॉन्ड किन के दरमियान बनते हैं? नॉन मेटल एलिमेंट्स के दरमियान बनते हैं। ये इसका सिंपल सा आंसर है। इसके बाद हमने एग्जांपल में बता देना है एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स दैट कॉमनली फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। ज़्यादातर वो एलिमेंट्स जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनमें क्या क्या शामिल है? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कोवलेंट बॉन्ड इज डिफरेंट फ्रॉम एन आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से किस तरह डिफरेंट है? इसके लिए हम इनका डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हम कोवलेंट बॉन्ड को एक साइड पे लिखेंगे, आयनिक बॉन्ड को एक साइड पे लिखेंगे। इनके सिंपल से डिफाइन लिखेंगे। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड किस तरह बनता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और कोवलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये हम पूरे के पूरे टॉपिक पढ़ चुके हैं। इसके बाद इनका सेकंड पॉइंट देखते हैं। इसमें हम सेकंड पॉइंट में बताएंगे कि इन कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो इन बॉन्ड्स को बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड किन एलिमेंट से बनता है? इट इज फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल एटम। कोवलेंट बॉन्ड किन के दरमियान बनता है? नॉन मेटल एटम्स के दरमियान बनता है। फॉर एग्जाम्पल Cl2O2, ये कोवलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल्स हैं। दूसरी साइड पे आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इट इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल एट। कोवलेंट बॉन्ड सिर्फ नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है और आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल है हमारे पास NaCl एंड CaCl2। नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 39 पे ये वाला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने कहा हुआ है ड्रा इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड SiH4 PCl3 SO2 SO3। इनके हमने क्या ड्रा करने हैं? डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स ड्रा करने हैं। तो मैं आपको जल्दी से ये भी दिखा देती हूँ, फिर हमने आगे पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास है SiH4। इसका हमने स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये किस तरह बनते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सिलिकॉन Si, हमने सेंटर में लिख लिया। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट के साथ जो है वो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन शो कर दिए हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के हैं और हर हाइड्रोजन के पास एक होता है। ये इनको मैंने क्रॉस से शो कर दिया, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो कर दिया। इनके अब इस तरह पेयरिंग हो जाएगी। ये हाइड्रोजन इसके साथ इधर अटैच हो जाएगा, ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इस साइड पे अटैच होगा और ये यहाँ पे अटैच होकर इनके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। ये यहाँ पे इनके हमने बॉन्डिंग शो करवा दी है। एक सिलिकॉन है और 4 इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। सेकंड पे उन्होंने हमारे पास दिया है PCl3, एक फॉस्फोरस और 3 क्लोरीन। ये है हमारे पास फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 एंड 5। ये ब्लू कलर से जो ड्रा किए गए हैं ये फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। और क्लोरीन में कितने होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7। तीनों क्लोरीन को हम फॉस्फोरस की तीनों साइड पे अटैच कर देंगे। फॉस्फोरस के 2 इलेक्ट्रॉन है, इनका पेयर वैसे का वैसे ही रह जाएगा। यहाँ पे अब हमने इनके दरमियान बॉन्डिंग शो करवा दी। ये पेयर एक बॉन्ड बनाएगा, ये दूसरा और ये तीसरा। एक फॉस्फोरस के साथ 3 क्लोरीन अटैच हो गए। आपके स्ट्रक्चर बनाते हुए ध्यान रखना जिस तरह ये स्ट्रक्चर दिखाए गए आपने इसी तरह बनाने हैं। PCl3 का आपने इस तरह स्ट्रक्चर बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास है SO2। SO2 एक सल्फर और 2 ऑक्सीजन। सल्फर को हम रखेंगे सेंटर में। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ये मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिए हैं डॉट से। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, और वो भी यहाँ पे ड्रा कर दिए। अब क्या होगा कि ये जो सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन के इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ पेयरिंग कर लेंगे इस तरह। और यहाँ पे ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ पेयरिंग कर लेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ये SO2 का ओरिजिनल स्ट्रक्चर है बॉन्डिंग के साथ। यहाँ पे डॉट एंड क्रॉस शो करवा दिया। डॉट एंड क्रॉस के बाद इनकी पेयरिंग हुई तो ये इनके बॉन्ड्स बन गए। SO2 के बाद हमारे पास है SO3। SO3 मतलब एक सल्फर और कितने ऑक्सीजन है?
3 ऑक्सीजन है। सल्फर को हम रखेंगे सेंटर। सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसके जो 3 पेयर बने हैं, इलेक्ट्रॉन 6 है। अगर हम पेयरिंग में देखें तो कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर बने हैं। तो इसका एक एक पेयर जो है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएंगे। एक पेयर इस ऑक्सीजन के साथ, एक पेयर इस ऑक्सीजन के साथ, एक पेयर इस ऑक्सीजन के साथ। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में आ जाएंगे। इस तरह हमारे पास SO3 बन जाएगा। यहाँ पे हमने दिखाया था आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो पहले इन दोनों ने बॉन्डिंग की थी, अब यहाँ पे ये जो 2 बच गए इन्होंने भी बॉन्डिंग कर ली। तो ये हमारे पास SO3 का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट टू दिस हमने अपना टॉपिक पढ़ना था आज पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम देखते हैं पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। सबसे पहले नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इसकी हम डिफाइन देखते हैं। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हम किनको कहते हैं, व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 आइडेंटिकल एटम। आइडेंटिकल एटम्स हम किनको कहेंगे, आइडेंटिकल एटम्स हम उनको कहते हैं जो कि सेम हो। यहाँ पे आइडेंटिकल एटम्स की मैंने थोड़ी सी डिफाइन लिखी है, पहले आप उसको देख लें। अ बॉन्ड बिटवीन आइडेंटिकल एटम्स लाइक इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। आइडेंटिकल मीन सेम, ठीक है। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। सेम एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, जैसे कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इसलिए कहते हैं एक एटम है और वो 2 टाइम्स है, उसको हम कह रहे हैं वो डायटोमिक मॉलिक्यूल, जिस तरह हाइड्रोजन है। अब ये जो बॉन्ड यहाँ पे बना था हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बना था, दोनों सेम एलिमेंट्स थे, दोनों ही हाइड्रोजन थे। दिस शेयरिंग इज इक्वल बिकॉज द एटम्स हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग जो है वो इक्वल होते हैं क्योंकि दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। These bonds are called non-polar covalent bond because there is no difference in charge distribution between atoms. एटम्स के ऊपर चार्ज की कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती कि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, और अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो एक के पास ज्यादा पावर है दूसरे के पास कम है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं और इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होती है। अब हम डिफाइन देख लेते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की। व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 आइडेंटिकल एटम्स, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइज एट द मिडल ऑफ 2 बॉन्डेड एटम। इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर शेयर हो रहा होता है वो कहाँ पे होता है, बॉन्डेड एटम्स के मिडल में। दिस गिव राइज टू अ प्योर कोवेलेंट बॉन्ड विच इज एसेंशियली नॉन पोलर इन कैरेक्टर। अब इस नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की डिफाइन को आप समझें। ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो कि 2 आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान होता है, और दूसरी क्या बात उन्होंने की है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर शेयर हो रहा होता है वो दोनों एटम्स के मिडल में होता है। फॉर एग्जांपल द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल्स का मतलब एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का वो बता रहे हैं और दूसरा क्लोरीन के मॉलिक्यूल का बता रहे हैं कि इनके दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर नेचर का होता है। यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2, ये दोनों साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन आ गए और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के मिडल में है। इसी तरह क्लोरीन के एग्जाम्पल देख लें। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 2 4 और 6। ये 6 रह गए और ये आ गया इसका 7 और ये इस क्लोरीन का 7। अब इनका भी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ है, दोनों एलिमेंट्स के मिडल में है। इसको हम कहते हैं कि ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है और शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर में होता है। दूसरा हमारे पास है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 नॉन आइडेंटिकल एटम। आइडेंटिकल सेम, नॉन आइडेंटिकल डिफरेंट। नॉन आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, अब ये देखें। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेंड टुवर्ड्स द एटम विच हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंड हो जाता है, क्यों, किस साइड पे बेंड हो जाता है, उस साइड पे जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज इज क्रिएटेड ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड नॉन आइडेंटिकल है ना दोनों। एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी एक की कम होगी। तो अब वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिस के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसके ऊपर होगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज,
and the partially positive charge is created on the less electronegativity atom। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब हम इसके एग्जांपल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल इन HCl molecule the shared pair of electron bend towards the more electronegative chlorine। HCl के मॉलिक्यूल केस में हम देखें, HCl में हमारे पास क्या आता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ बेंड हो रहा है, क्लोरीन की तरफ। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी तो इसके ऊपर हमने नेगेटिव साइन लगा दिया, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन लगा दिया। अब यहाँ पे इसको आगे पढ़ें। बेंड्स टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम क्रिएटिंग अ पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऑन क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम के ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव। The covalent bond thus formed in HCl is polar in nature। HCl मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल को देखते हुए हमने ये देखना है कि इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा बेंड करेगा। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल की। इसमें क्या होता है, एक ऑक्सीजन होता है और हमारे पास 2 हाइड्रोजन होते हैं। अब इस मॉलिक्यूल में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब वाटर का जब हम मॉलिक्यूल ड्रा करेंगे वो बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट नहीं ड्रा करना, जिस तरह यहाँ पे डायग्राम में शो किया गया है। ऑक्सीजन थोड़ा सा ऊपर है और दोनों हाइड्रोजन थोड़े से नीचे की तरफ बेंड हुए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 104 का। हमने कार्बन डाइऑक्साइड का देखा था, वो बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा था जिस तरह लीनियर 180 के एंगल पे, लेकिन ये 104 पे बन रहा है, मीन्स कि ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो बेंड हुए हुए हैं। आपने इसी तरह स्ट्रक्चर ड्रा करना है। आज हमने एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन दिए हुए थे पेज नंबर 37 और 39 पे, उनके आंसर्स भी देख लिए और पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को भी देख लिया। इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्यूरी हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।